इस मातृ दिवस पर वैसे तो ऐसे मातृ दिवस रोज ही होता है, लेकिन आज क्योंकि खास है, इसका आयोजन हो रहा है तो सबको भी बहुत बहुत है। अभी रविश जी ने बेटों का तो हाल माँ के प्रति बताया, और अमूमन ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, और बेटियों का हाल मैं सुनाएंगे कि कहते हैं कि बेटियां एक समय में माँ की तरह ही होती है। माँ की छवि बेटियों में होता है। जन्म जाती माँ के लिए कौन कहता है तुम अब नहीं हो माँ, कौन कहता है तुम अब नहीं हो, तुमको समूचे ब्रह्मांड से मेरे अस्तित्व में समा, तुमको समूचे ब्रह्मांड से मेरे अस्तित्व में समा, नीले आकाश की मेरी आंखों में छुपी, दिल की हर धड़कन में, सांसों के हर तार में तुम्हारा ही तो वजूद है। मेरी आंखों में तुम्हारी ही तो चमक है, मेरी जुबां पर तुम्हारी ही मिठास है, मेरे रग रग में, मेरी रग रग में तुम्हारा ही तो लहू है। अब भी जब मेरे दर्द होता है, अब भी मेरे जब दर्द होता है तो जुबां से एक ही शब्द निकलता है, कोई माँ, कोई माँ। क्या बात है। कानों में एक चिंतित स्वर गूंज जाता है, और कानों में एक चिंतित ध्वनि गूंज जाती है, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। और मैं लापरवाही से हंसती, और मैं लापरवाही से हंस देती हूँ। मैंने तो सिखाया था छोटी छोटी तकलीफों को हंस के टालना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। छोटी छोटी तकलीफों को हंस के टालना। मेरे संस्कारों की हर अभिव्यक्ति में, हर कहीं तुम ही तो छुपी हो। जब कोई अजनबी भी प्यार से बोलता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए। अक्सर लोग कहते हैं, जब कोई अजनबी भी प्यार से बोलता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए, तब मेरा माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है, तब मेरा माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। और तभी कभी सितार हो जाती है, मेरी मम्मी सितार, और तभी कभी सितार बजाते, कभी रामायण, तो कभी कोई किताब पढ़ते, बड़ों की सेवा करते, अतिथियों का सत्कार करके तुम सामने आ जाती हो माँ, तुम सामने आ जाती हो माँ। तुम्हें पढ़ने का कितना शौक था, तुम्हारा बस चलता तो दुनिया भर की किताबें पढ़ जाती माँ। आज भी अचार चटनी बनाते समय मैं अनायास पूछ बैठती हूँ, और क्या डालूँ माँ, और क्या डालूँ माँ। और तुम प्यार से समझाती हो, क्या क्या पढ़ना है उसमें गिनवाती हो माँ। अब मेरे केश भी कहीं कहीं से तुम्हारे केशों की तरह सफेद हो जाए, अब मेरे केश भी कहीं कहीं तुम्हारे केशों की तरह सफेद हो चले हैं, तुम्हारी तरह पढ़ते समय चश्मा भी लगाती हूँ, तुम्हारी तरह हर त्योहार मनाती हूँ, दूर दराज के रिश्ते भी निभाती हूँ। और माँ अब दर्पण में मैं नहीं नजर आती, और अब दर्पण में माँ मैं नहीं नजर आती, तुम नजर आती। अब दर्पण में मैं नहीं नजर आती, तुम नजर आती हो। मेरे अधखुले होठों से तुम मुस्कुराती हो। कभी कभी तो स्वयं अपने व्यवहार से मैं भ्रमित हो जाती हूँ कि ये कौन है, मैं या तुम या मैं।
कैसे कह दूँ कि तुम नहीं हो? बहुत बढ़िया। और एक ये भी माँ के ऊपर है। हमारे अभी हिंदुस्तानी संस्कारों में या अभी समाज में अभी भी लड़कियों के घर जब माँ जाती है, विवाहित लड़कियों के घर, तो उसका व्यवहार अलग होता है, और लड़कों के घर जाती है तो व्यवहार चाहे कितना भी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, फिर भी इस पर मैंने एक छोटी सी रचना आई है। तो माँ जब विवाहित बेटी के घर जाती है, माँ जब विवाहित बेटी के घर जाती है तो सबसे पहले देहरी पर अपनी चप्पल नहीं, अपने अधिकार उतारती है। क्या बात है? तो सबसे माँ जब विवाहित बेटी के घर आती है तो सबसे पहले देहरी पर अपनी चप्पल नहीं, अपने अधिकार उतार कर होते हैं। भीतर जाते वक्त अपने स्वाभिमान को थोड़ा सा चुका दो, उगड़े हुए पल्लू को ठीक से जमा। माँ जब बेटी के घर बैठती है उतनी सहज नहीं होती जितनी सहज वो बेटों के साथ है। एक हल्का संकोच उसे गिरे रहता है, जैसे हर कदम उधार की जमीन पर हंसती है पर आवाज न, बोलती है पर शब्द चुप। वो पानी भी रुक रुक कर पीती है, भूखी होकर भी इंतजार करती है। दामाद जी पहले भोजन कर ले, दामाद जी पहले भोजन कर ले, जैसे माँ नहीं कोई माटी रहती है। वो रसोई में हाथ बटाती भी है तो हिचकिचाती। बेटी की रसोई में वो अपने अनुभव नहीं, सिर्फ मदद है। जैसा दामाद जी को पसंद है वैसा ही किया, कहकर अपने स्वाद समेट लेती है। टीवी देखती है पर अपने पसंदीदा सीरियल लगाने की जिद नहीं। हंसती है पर आका नहीं होती, सलाह देती है पर आदेश नहीं। दामाद के व्यंग पर अभी भी हमारे यहाँ दामाद लोग व्यंग कर देते हैं। दामाद के व्यंग पर वो खामोश है। बेटी के घर में वो माँ कम मेहमान ज्यादा होता है, क्योंकि समाज ने तय कर दिया है माँ का अधिकार बेटे की दहलीज तक ही सकती है। माँ का अधिकार बेटे के दहलीज तक ही सम्मानित है। बेटी के घर माँ की ममता में बेटी के घर माँ की ममता की प्रथा पढ़ी जाती है। उसे डर रहता है कहीं बेटी की गृहस्थी में उसके कारण कोई दरार न हो जाए, माँ की कहीं कोई बात माँ की दखलंदाजी न हो जाए। बेटे के घर में वो बोले भी तो अधिकार कहलाता है। बेटी के घर में बोलना औपचारिकता है। माँ जानती है दोनों ही उसके अपने हैं, और समाज ने उसकी ममता को भी तराजू पर तोल दिया। फिर भी जाते वक्त बेटी के तकिए के नीचे बेटी दामाद के लिए वो ढेर सारी दुआएं चुपके से रखती है, बिना बताए बिना बताए। वो जाते समय पीछे मुड़कर नहीं बोलती, ताकि बेटी की आंखों में अपनी बेबसी ना छूटे। वो माँ इसलिए